हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भेशी फिजिक्स. इंजीनियर एस आनंद sir is here. Today I am going to discuss your new topic and your topic name is capacitance and capacitor. In this session, student, I will discuss on the especially the topic of grouping of capacitor. What is the concept of grouping of capacitor and what is a numerical problem based on direct that. Okay. मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि संधारित्रों का समूहन क्या होता है, जिसे हम सामान्यतः ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से ट्रीट करते हैं कि ये क्या होता है. तो आइए अभी हम स्टडी करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना. तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो कैपेसिटर का जो ग्रुपिंग होता है ना, वो दो टाइप से होता है मेरे प्यारे बच्चों. योर फर्स्ट आपका सीरीज ग्रुपिंग होता है. क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होता है. और नंबर 2 पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होता है. क्या होता है बच्चों? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होता है. कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग होता है. क्लियर? नंबर 1 सीरीज ग्रुपिंग होता है और नंबर 2 पैरेलल ग्रुपिंग होता है. तो आइए हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है और पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है ना. तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज ग्रुपिंग के बारे में हम क्या चीज जानते हैं. तो बेसिकली सीरीज ग्रुपिंग के बारे में हम इस चीज को जानते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, Q is same on the each capacitor. Q is same on the each capacitor and V is different. V is different to all capacitor. मतलब कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में मेरे प्यारे बच्चों, भी जो अपना होता है ये डिफरेंट होता है और Q जो अपना होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम होता है. समझ में आ रहा है मेरा बात? मतलब Q बोले तो चार्ज सेम होता है और भी जो आपका होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है. Q सेम होता है, भी आपका डिफरेंट होता है. इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है. इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है ना प्यारे बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है. लेकिन यदि हम पैरेलल ग्रुपिंग की यदि बात करें तो पैरेलल ग्रुपिंग को पहले हिंदी में मैं लिख देता हूं. इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों समांतर क्रम समूहन. समांतर क्रम समूहन या इसे हम कहते हैं पार्श्वबद्ध समूहन. पार्श्वबद्ध समूहन, है ना. और इसे हम कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम समूहन. मैं लिख देता हूं श्रेणी क्रम समूहन. आप लोग फेयर भी बनाते चलिएगा वीडियो को देखते देखते, है ना. स्क्रीन को पाउज करेंगे, वीडियो को अच्छे से बनाएंगे, ये सॉरी नोट्स को आप अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना जी. चलिए देखते हैं पार्श्वबद्ध समूहन क्या होता है ना. अब हम देखते हैं पार्श्वबद्ध समूहन क्या होता है. तो सबसे पहले पार्श्वबद्ध समूहन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है इस पे थोड़ा सा निगाहें डालते हैं. इसमें Q इज डिफरेंट. Q आपका इसमें डिफरेंट होता है ऑन दी ईच कैपेसिटर एंड V इज सेम टू ऑल. और भी जो अपना होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सभी पर सेम होता है. कहने का मतलब पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में आपका जो चार्ज होता है सभी प्रकार के कैपेसिटर पे डिफरेंट होता है. चार्ज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम होता है. सेम का मतलब दोनों पर इक्वल होता है ना. हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे Q इसमें
समान होता है, भी इसमें असमान होता है, और इसमें क्या होता है, Q आपका असमान होता है और भी आपका समान होता है ना। दोनों के बारे में मैंने ये चीज आपको बतलाया है। क्लियर? अब दोनों के बारे में ये हम डायग्राम को समझना पसंद करेंगे कि दोनों का डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं। जो आइए देखते हैं दोनों का डायग्राम किस तरीके से बनाना है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे हमें जाना है। चलिए, यहां मैं देख रहा हूं कि इसके बारे में क्या क्या चीज है ना। आइए थोड़ा सा डायग्रामेटिक सीन इसका लेते हैं। डायग्राम इसका किस तरीके से हो सकता है तो देखने का काम करते हैं हम लोग। इसका जो डायग्राम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से होता है। सीरीज ग्रुपिंग, जिसको कि हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जो श्रेणी क्रम समूहन होता है, सीरीज ग्रुपिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यदि 4 कैपेसिटर है तो इस तरीके से, इसका नेम C1 C2 C3 C4 है ना। C1 C2 C3 C4 है ना। और इस चीज को इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। यदि 3 कैपेसिटर आपका रहेगा सीरीज ग्रुपिंग में तो इस तरीके से आपका होना है। देयर आर कैपेसिटर फर्स्ट, कैपेसिटर सेकेंड, कैपेसिटर थर्ड, C1 C2 C3 लाइक दिस है ना। और यू कैन एज्यूम एट दिस पॉइंट M एंड दिस पॉइंट इज N, मतलब दिस इज द टर्मिनल ऑफ द सर्किट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ग्रुपिंग है, एंड दिस इज द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर M एंड N है ना। आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो कई जगह पे ऐसा भी बनाया जा सकता है। समझने में कोई परेशानी आपको कहीं पे नहीं होना चाहिए सर। और इस चीज को हम एक सेल से मैंने जोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों, देख लो आप ध्यान से, मैंने सेल से इसे जोड़ा है। इसे मैंने भी बोल दिया, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस जनरली ट्रीट करते हैं। और आप यहां पे देखोगे इसका नेम मैंने C1, इसका C2, इसका C3, और यहां से आपका चार्ज जा रहा है, चार्ज का सप्लाई हो रहा है। ये आपका पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरीके से होता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि Q जो है सभी पर सेम है, लेकिन यदि हम पोटेंशियल की यदि बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पोटेंशियल जो है सब पर एक सिमिलर रूप से नहीं होता है, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। इसका पोटेंशियल V1 होगा तो इसका V2 होगा तो इसका पोटेंशियल V3 होगा, बट चार्ज सब पे सेम होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको लिख देना है यहाँ पे Q इज सेम एंड V इज डिफरेंट। Q सेम होगा लेकिन V इज डिफरेंट। ये चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ये सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक चीज मैंने इसमें क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने ये सीखा है कि Q तो सेम आपका होगा, V तो डिफरेंट आपका होगा। और दूसरा चीज, जो ये ग्रुपिंग जो होगा ना, ये लाइज करेगा, लाइज एलोंग इन वन डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में लाइज करता है या वन डायरेक्शन में लाइज करता है। क्लियर? इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख भी देता हूं।
definition of series grouping. Definition of series grouping of capacitor. A capacitor is said to be in series grouping if the negative plate of the first capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor in one path, या इसे हम कहते हैं in a straight line, and the Q is the same, and V is different to all. Is called सीरीज ग्रुपिंग. उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं. तो अब आगे यहां पे देखेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है. सबसे पहले हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों. यही आपका है. यदि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो डायरेक्ट आपका ऐसा होता है. 1/C3. आप इसे याद कर लेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका. क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना. अब आइए इस पे हम इसका डेरिवेशन को थोड़ा सा डील कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों. इसका डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन ऑफ सीरीज ग्रुपिंग. आइए देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले तो हमें डायग्राम को बनाना है सर. ये डायग्राम मैंने बना लिया मेरे प्यारे बच्चों. एक बैटरी को इसमें कनेक्ट करना है. ये आपका V हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया. इसे C1, इसे C2, इसे C3 मैं बोलूंगा. प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस. ये इसका V1, V2, V3 है ना. और ये जो अपना V है. क्लियर? पॉजिटिव चार्ज यहां से जाएगा,
और निगेटिव वाला चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? मतलब पॉजिटिव चार्ज है आपका यहाँ पे आ गया। आप इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ये निगेटिव वाला चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज तो आपका है, दोनों आप बना सकते हैं। यही है आपका सीरीज ग्रुपिंग। है ना? इसमें आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे जानते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। Q इज सेम, Q समान होता है, एंड V इज डिफरेंट। V जो आपका होता है डिफरेंट होता है। आप जानते हैं Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू सी भी आप जानते हैं, सभी बच्चा जानता है Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सी भी होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मैं लिख सकता हूं? ध्यान से आप देखेंगे यहां पे डिफरेंट क्या है, भी डिफरेंट है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भी इज इक्वल टू क्यू बटा सी, ऐसा हो जाएगा। क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, V1 का वैल्यू Q अपॉन C1, सिमिलरली उसी प्रकार V2 का वैल्यू Q अपॉन C2, उसी प्रकार से V3 का वैल्यू Q अपॉन C3। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल सर, हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा होगा, कोई डाउटफुल फैक्ट नहीं है। क्या अब हम यहां पे मैं मान लेता हूं, देखना ध्यान से यहां पे मेरे प्यारे छात्रों, लेट equivalent capacitance of the capacitor in series grouping is CS, and V is the total potential difference across the combination. Then what we can write here? Students, we can write here in simply, see here student, V is equal to Q upon CS. स्टूडेंट यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं, क्या V का जो वैल्यू है ये इतना हो सकता है क्या? देखना ध्यान से, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू Q अपॉन CS। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। जब इतना ये हो सकता है जी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 इज इक्वल टू Q अपॉन CS। क्या मैं Q को यहां से कॉमन निकाल सकता हूं? क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 विच इज इक्वल टू Q अपॉन CS। प्यारे बच्चों यहां पे से आप देखिएगा, Q जो है और ये Q जो है दोनों डिडक्ट होगा, देन व्हाट विल रिमेन टर्म, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इतना आपका बचेगा। ये कितने के कैपेसिटर के लिए है? फॉर 3 कैपेसिटर इन सीरीज। यदि 3 कैपेसिटर आपका सीरीज में है तो ये वैलिड होगा। ठीक उसी प्रकार से इफ 2 कैपेसिटर इन सीरीज, यदि 2 कैपेसिटर सीरीज में होगा और यदि कैपेसिटर आपका डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यदि बोले तो इसका डायग्राम क्या हो सकता है, देखो C1 हो गया, C2 हो गया, क्लियर। यदि इस टर्मिनल को मैं M मान लूं और इसे N मान लूं तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो इतना ही होगा।
तो CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। हल्ला करेगा यहाँ पे। यदि हम ऐसा करें, फॉर nth डिफरेंट कैपेसिटर, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 upon Cn. Then what we can write? We can write here in easily 1 upon CS is equal to, summation का यूज करो, I is equal to 1 to I is equal to n, और यहाँ पे 1 upon Ci हो जाएगा। क्लियर? यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, for n identical कैपेसिटर, तो इसे क्या बोला जा सकता है? 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस अप टू 1 अपॉन Cn, and in the sense we can write here in easy form according to previous situation. 1 upon CS is equal to n upon C, and when we reverse the above, then we can write CS is equal to C upon n. You can see here the value of series, the value of equivalent capacitance of the series grouping is C upon n, where C treats as individual capacitance of the capacitor, individual capacitance of the capacitor, and n is equal to number of capacitor। कैपेसिटर को हम कंडेंसर कहते हैं, आप जान लीजिए, और यही कंडेंसर को हिंदी फॉर्म में मातृभाषा में संधारित्र ट्रीट किया जाता है, संधारित्र कहा जाता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंडेंसर, कैपेसिटर बोथ आर सेम नेम। ओके, तो इस तरीके से आपका ये चीज होता है। यदि मैं बोलूं फॉर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, फॉर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, हमेशा याद रखना है। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, बराबर, इक्वल, टुगेदर, सब बराबर है, ठीक है। आइडेंटिकल तो मैं भी लिख सकता हूं CS इज इक्वल टू C अपॉन 2। यदि 2 रहेगा, 2 कैपेसिटर जो आइडेंटिकल होगा तो ऐसा हो जाएगा। यदि 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? CS इज इक्वल टू C अपॉन 3। और अब हम आगे स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट वाला, क्लियर है? सॉरी, पैरेलल ग्रुपिंग वाला। तो उसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट वाला सेशन में होगा। और आज का मैनिफेस्टो, हमारा आज का मुद्दा यही था, ठीक है। एंड वी विल मीट इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, थैंक यू।